हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट्स में इजाफा हुआ है, अब कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं और मांग कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर जल्द ही रोक लगे। ये रिपोर्ट देखिए। दो दिन तक शांत रहने के बाद तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम लोगों को झटका देते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। नए ऐलान के मुताबिक डीजल की कीमत में 35 से 38 पैसे तक और पेट्रोल की कीमत 34 से 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसको लेकर सब्जी के दाम भी बढ़ते नजर आ रहे हैं। आम लोग इस बात को लेकर परेशान है कि दिन प्रतिदिन तेल जो है बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि सरकार को इस ओर ध्यान देकर तेल के रेट को कंट्रोल करना चाहिए ताकि आम जीवन पर जो महंगाई की मार पड़ रही है उससे छुटकारा मिल सके। आज हुई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आम आदमी को दो तरफा मार झेलनी पड़ रही है। लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उसकी जेब पर असर पड़ रहा है। हम लोग इस समय पेट्रोल पंप पर खड़े हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से उनकी पॉकेट पर क्या असर पड़ा है, आम जन जीवन पर क्या असर पड़ा है, उनके बारे में विस्तार से। सर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। 10-10 रुपए भी देख के बचाने पड़ते हैं। जैसे शुरू में 63 रुपए था, शुरू में मैं बाइक चलाने लगा तो अब देखते देखते 90 पे पहुंच गया है। अब पिछले 10 से 12 दिन में लगातार 20-20, 30-30 पैसे कर पेट्रोल तकरीबन 90 रुपए हो गया है। तो उससे पॉकेट पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप स्टूडेंट हैं, आपकी जो पॉकेट मनी है उस पर कितना असर पड़ा है? पॉकेट से तो इतना असर पड़ता है, बाइक चलाने का भी मूड नहीं कर रहा मेरा तो। बाइक, हाँ, घर से ही निकालने का मूड नहीं कर रहा। कितना असर पड़ता है पेट्रोल और डीजल के? मैं बाइक लेकर ही नहीं आ रहा, देख लो इसके साथ आ रहा हूँ। अच्छा, तो साथ में कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आम एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, अब कहीं ना कहीं ये चीजें कर रहे हैं कि एक बाइक अगर जा रही है तो दूसरे के लिए वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लगातार पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि डीजल का जो दाम है वो 81 रुपए 74 पैसे के करीब है और इधर पेट्रोल का है वो 88 रुपए 71 पैसे इस समय पेट्रोल का है। आज कितने पैसे बढ़े हैं पेट्रोल? आज अगर पता हो कितने पैसे बढ़े? 88 रुपए 37 पैसे था। अच्छा। अब 71 पैसे हो गए। हाँ, तो 35-36 पैसे बढ़े। हाँ जी, 35 से 36 पैसे का इंक्रीज हुई है आज। हालांकि 2 दिन से जो पेट्रोल और डीजल के दाम थे वो नहीं बढ़ रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का भाव तो चढ़ ही रहा है, दूसरी ओर केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल पर टैक्स कम करने के मूड में नहीं हैं। सब बड़ी परेशानी है, हमने डेली दिल्ली आना जाना होता है। ये पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कुछ ही किसान रोड पर बैठे हैं, 20-30 किलोमीटर इधर उधर घूम के ही जाना पड़ता है। हमारे को तो मतलब पूरा बजट ही बिगड़ जाता है महीने का डीजल पेट्रोल का ही 2 से 3 हजार रुपए का फ्री का वैसे ही एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है हमारा, तो फिलहाल पहले से ज्यादा हो रहा है। अब हमारा तो ये देखना है कि सरकार ने हमें इतना विवश कर दिया कि शायद हमारी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। कि पेट्रोल डीजल के जो भाव हैं, उम्मीद की गई थी सरकार से, जैसा ये पहले कहते थे कि रेट कम होंगे, रेट कम होने की बजाय इतने रेट हो गए हैं कि अब सहन करना मुश्किल हो रहा है। कंपनियों की ओर से बढ़ाए गए भाव के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल 90.93 रुपए और डीजल का भाव 81.32 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह मुंबई में पेट्रोल 97.34 और डीजल 88.44 है। चेन्नई में पेट्रोल 92.90 और डीजल 86.31 है। कोलकाता में पेट्रोल का रेट 91.12 और डीजल का रेट 84.20 है। भोपाल में पेट्रोल का रेट 98.96 और डीजल 89.60 है। रांची में पेट्रोल का रेट 88.35 और डीजल का रेट 85.97। बेंगलुरु में पेट्रोल का रेट 93.98 और डीजल का रेट 86.21। पटना में पेट्रोल का रेट 93.25 और डीजल का रेट 86.57। चंडीगढ़ में पेट्रोल है 87.50 और डीजल है 81.2।
और लखनऊ में पेट्रोल 89.13 रुपए और डीजल 81.70 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। गौरतलब है कि सोमवार को ब्रेंट क्रूड $65 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया था। इस वक्त तेल के दाम देश में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रहे हैं। कई शहरों में प्रीमियम पेट्रोल पहले से ही 100 रुपए के पार बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस और खाद्य तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों को महंगाई की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई का बोझ आम आदमी पर किस कदर पड़ा है, इसको सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार पर पहले की तुलना में 10,000 रुपए से ज्यादा के खर्च का बोझ पड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुंडू और जगदीश प्रजापति हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं अर्थशास्त्री आर.के. आर्य। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले अनूप, आप बताएं, लगातार पेट्रोल की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है, आम आदमी में नाराजगी भी बढ़ी है, किस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है? अनामिका जी, अगर हम डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ोतरी की बात करें तो इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ा है और लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि जो डीजल और पेट्रोल के रेट है, आज की अगर हम बात करें तो 82 रुपए यहाँ हिसार में डीजल मिल रहा है और 89 रुपीज पेट्रोल के भाव आज के दिन है। पिछले एक महीने के ऊपर अगर नजर डाली जाए तो 10 रुपए के आसपास की बढ़ोतरी एक महीने में हुई है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। आम व्यक्ति इससे बड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और हम पेट्रोल पंप पर इस वक्त मौजूद हैं। हमने यहाँ भी बातचीत की, लोगों जो पेट्रोल पंप के जो यहाँ पर संचालक है उन्होंने भी यही बताया कि जो लोग पहले टैंकी भरवा लेते थे डीजल पेट्रोल की, आजकल कहीं वो 1000 और 500 रुपए का डीजल या पेट्रोल डला के सोचते हैं कि आगे दाम जब तक कंट्रोल में आ जाए तो इस तरह से वो अपना काम चलाते रहे। जी अनामिका। जी अनूप, आप बने रहिए हमारे साथ। तो दाम कंट्रोल में आ जाएं तब पेट्रोल डलवाएंगे, लेकिन सवाल यही है कि दाम कंट्रोल में आएंगे या नहीं। चर्चा करेंगे हम आर.के. जी के साथ, लेकिन उससे पहले जगदीश आप बताएं, कालावली की बात करें तो किस तरह का रिएक्शन वहां की जनता से मिलता हुआ और लोग क्या कह रहे हैं इस महंगाई को लेकर? जी नंदनी, अगर बिल्कुल कालाबाली की बात करें तो कालाबाली में पिछले एक महीने से 10 से 12 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। अगर पेट्रोल की बात करें तो 90 रुपए से प्लस और अगर डीजल की बात की जाए तो 86 रुपए से प्लस। कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ रहे हैं, इससे आम जो है जनता पर जो आर्थिक मंदी की मार है वो देखने को मिल रही है। वही रसोई जो गृहिणियों की बात की जाए तो रसोई के बजट भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अगर सब्जियों की बात करें तो प्याज के रेट जो नासिक से आता था, पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण प्याज का रेट भी उछाल काफी खा गया है। 50 रुपए के करीब जो है कालावली में प्याज हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आम मर्दा की जो दुकान रसोई की चीजें थी वह भी रेट बढ़ने की संभावना जी जो दाम है बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए आप आर.के. आर्य जी। लोग वाकई अब इस तरह की सोच लोगों की हो गई है, जैसे गोल्ड के लिए इंसान सोचता है कि सोने के भाव जब कम होंगे तब सोना खरीद लेंगे, इंतजार करते हैं लोग। अब वाकई अनूप जैसा हमें बता रहे थे कि लोगों की मेंटालिटी कहीं ऐसी हो गई है कि जब पेट्रोल के दाम गिरेंगे तब फुल टैंक करा लेंगे। तो कभी आपको लगता है कि गिरेंगे आगे? देखिए, ऐसा है कि पिछले मार्च अप्रैल में जो इंटरनेशनल प्राइसेस थे, एक बार तो फ्री में भी हो गया था वो, और उसके बाद $19 पर बैरल चलता रहा काफी देर तक। परंतु सरकार पिछले 3-4 साल से जब इंटरनेशनल प्राइसेस कम है तो उससे काफी एक्साइज ले रही थी जी। एक्साइज से क्या है कि सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स चलाई है और इसके साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काफी पैसा लगाया है। आप देख रहे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है। जी जी। अब क्योंकि इकोनॉमीज जो है वर्ल्ड की तरक्की पर जा रही हैं, अब तेल की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। जो इंटरनेशनल ऑयल निकालते हैं, अब उन्होंने जो घाटे सहन किए हैं वो अब सप्लाई को कट कर रहे हैं
परंतु दाम को बढ़ा रहे हैं। जब सप्लाई कट जाती है तो दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं जी। तो उसका जो सीधा असर है, अभी लगभग 63 रुपए के आसपास 63% जो है सरकार को देना पड़ता है, ये एक्साइज और वैट के हिसाब से। जी। भारत सरकार एक्साइज लेती है और स्टेट गवर्नमेंट जिनकी हालत पेंडेमिक में खराब थी वो भी वैट लेते हैं। कई सिटीज में तो ये 100 रुपए से पेट्रोल ऊपर चला गया है। जी, जी। और कहीं कहीं 92 है तो 92 से कम नहीं है कहीं पर भी। तो अब सवाल ये है कि सरकार पहले से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई हुई है तो वो ये देख रही है कि सरकार की ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं ये कंज्यूम करते हैं पेट्रोल, नीचे के नहीं करते। परंतु ये धारणा जो है सरकार की गलत है, क्योंकि जितना भी माल है डीजल से जाता है, जैसे सब्जियों के दाम बढ़ेंगे और दूसरे वस्तुओं के दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि जो लोग व्हीकल चलाते हैं, जो ट्रक चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, उनको तेल भरना होगा तभी वो पहुंचा पाएंगे। यानी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होगा, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा होगा जगदीश, तो जाहिर तौर पर जो खाद्यान्न सामग्री है वो भी महंगी होगी और कुछ हद तक इसका असर अब देखने को मिलना शुरू भी हो चुका है। जगदीश जी बिल्कुल नंदिनी, अगर खाद्यान्न सामग्री की बात करें तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महंगाई जो है होती नजर आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग अगर महंगी है, तेल के भाव बढ़ चुके हैं, तो खाद्यान्न जो दिल्ली है वह अन्य स्थानों से जहां कालाबाजारी अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं की जो रेट है वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। और एक दूसरी बात नंदिनी देखने को मिल रही है कि मुनाफिखोरों ने कालाबाजारी करना इस तेल के नाम पे अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि अभी तक तो ट्रांसपोर्टिंग के रेट बढ़े ही नहीं थे, अभी बढ़ने हैं तो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अवधि में कालाबाजारी है जो शुरू हो चुकी है और रेट जो बढ़कर लोगों पर जो मंदी की मार है वह पड़ने लगी है। जी बिल्कुल, चारों तरफ से मंदी की, महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं जानना चाहूंगी अनूप के पास। अनूप, आपके इर्द गिर्द मैं देख पा रही हूँ पेट्रोल पंप पर इस वक्त आप हैं और लोग भी खड़े हुए हैं, एक बार जरा रिएक्शन ले लोगों का। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल के रेट्स बढ़े हैं, अब लोग इस पर क्या कह रहे हैं? जिस तरह से लगातार डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं तो आम आदमी को कितना प्रभाव इसका पड़ रहा है? सर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। पहले गाड़ी आती तो टंकी फुल करने के लिए, अब वो अपना हिसाब से लेते हैं, जैसे कि हमारा काम चल रहा है 500 में जाना तो 500 ये बात याद, इसका बहुत ज़्यादा। अब डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़े हैं तो इससे ट्रांसपोर्ट भी बढ़ा है, कहीं कहीं सब्जी भी बढ़ी है, टेम्पो का किराया बढ़ा है, रोडवेज के किराए बढ़े हैं, तो इसका भी आम आदमी पर प्रभाव पड़ा है। इसमें किराया तो खैर रोडवेज का बढ़ाएगी, जो बड़े ट्रक ये जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल वगैरह, डीजल का खर्च तो बढ़ा ही है। डीजल का खर्च जरूर बढ़ा है, लेकिन भाड़ा का बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ा। हाँ बढ़ेगा तो तभी कुछ फायदा होगा, डीजल तो उनका बढ़ गया ना, कुछ ना कुछ कम होगा किराया। बिल्कुल बिल्कुल नंदनी जी, जिस प्रकार से आम आदमी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल एक मूलभूत आवश्यकता के तौर पे भी देखा जा सकता है। अगर टेम्पो की बात की जाए, ऑटो रिक्शा की बात की जाए तो वो भी डीजल डलवाते, डीजल से पेट्रोल से चलते हैं। वो जहां 10 रुपए आज का किराया था वो किराया बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि पहले जो उनका दिन भर का खर्च अगर 5 लीटर में 500 रुपए का हो जाता था तो आज वही बढ़कर 700 रुपए हो गया है। तो इस प्रकार से लगातार डीजल से हर चीज प्रभावित हो रही है और जिसका सीधा सीधा असर नंदनी जी आम व्यक्ति पर पड़ रहा है, गरीब व्यक्ति पर पड़ रहा है और खेतों में किसानों पर पड़ रहा है, क्योंकि किसान इस वक्त सिंचाई का सीजन होता है, गेहूं का सीजन अभी पककर तैयार होने का, उससे पहले उन्हें सिंचाई करनी होती है और ट्यूबवेल का एक बहुत बड़ा जो खेतों में काम के लिया जाता है वहां पर भी डीजल का प्रयोग होता है, तो उनकी भी फसलों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जी जी, आर.के. आर्य जी, पहले कोरोना की वजह से लॉकडाउन, लगातार लोगों की सैलरीज में डिडक्शन हुए और उसके बाद जब बजट आया तो टैक्स स्लैब में भी कोई किसी तरह की राहत लोगों को नहीं मिली और अब इस तरीके से महंगाई की मार। तो कुल मिलाकर यहाँ पर चारों तरफ से आम आदमी पिसता हुआ नजर आ रहा है, मिडिल क्लास वर्ग सबसे ज्यादा पिसता हुआ नजर आ रहा है। ये है कि सरकार पिछले 5-6 सालों से डीमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी के बाद ये जो अर्थव्यवस्था थी ये पटड़ी से उतरी हुई है और पटड़ी पे उतरी रहेगी, क्योंकि अब पता नहीं कितना रिवेन्यू आया है और कितना खर्च कहाँ किया है ये सरकार को ही पता होगा। परंतु अब जो है चीजें बिक नहीं रही ज्यादा, जीएसटी कम आ रहा है, रियल एस्टेट स्लो है और
ऑटोमोबाइल नवंबर दिसंबर में ठीक बिका था, अब उसकी भी हालत फिर से खराब है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से लोग सोचते हैं कि जब सस्ते हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तब खरीदेंगे। तो जीएसटी की कलेक्शन जो है खत्म हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी, परंतु सरकार के जो अपने खर्चे हैं, लोगों को सैलरीज देने के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एजुकेशन, हेल्थ, सब सेक्टर्स को पैसा देने की बात है जी। तो सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि जीएसटी तो इंटर स्टेट काउंसिल बनी हुई है, वो छेड़खानी कर सकती है जीएसटी के साथ कि वो कम नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट, परंतु सरकारों को, सभी स्टेट गवर्नमेंट और इसकी पूर्ति जो है, जो रिवेन्यू का लॉस हो रहा है लगातार, क्योंकि रियल एस्टेट का कोई स्वरूप नहीं है, सरकार ने रियल एस्टेट को खत्म कर दिया है बिल्कुल, तो उसकी वजह से सारा असर डीजल पे पड़ रहा है और पेट्रोल पे पड़ रहा है। तो सरकार ने इसमें ऑलरेडी 14 लाख करोड़ रुपए कमा चुके, तो ये वाले जब सस्ता था प्राइस तो तब देना चाहिए था, परंतु सरकार क्या है, ज्यादातर इलेक्शन के मोड में रहती है जी। और कहीं ना कहीं पता नहीं, लोग तो कहते ही हैं कि ये सारी सरकारें पटकी खाते हैं, ये खरीद फरोख्त होती है, जिसकी वजह से ये खर्चे उल्टे सीधे बने हुए हैं। तो सरकारें ठीक चलती नहीं और सामान बनता नहीं, एक्सपोर्ट होता नहीं, और सरकारें जो है पॉलिटिक्स में उनका ज्यादा ध्यान है, इंडस्ट्रीज लगानी नहीं, इसीलिए आप देखेंगे कि इंडस्ट्रीज ग्रोथ जो है केवल 2.1% आई है, जबकि पहले ये 0 के आसपास चली गई थी क्योंकि लॉकडाउन था। अभी भी 30% सेक्टर काम नहीं कर रहा, टूरिज्म काम नहीं कर रहा, एंटरटेनमेंट काम नहीं कर रहा, सिविल एविएशन पूरा काम नहीं कर रहा, ट्रेनें पूरी नहीं चल रही, टैक्सीज पूरी नहीं चल रही, तो अभी लगभग 2 करोड़ लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड का तो हिसाब किताब अलग है। तो ये जो व्यवस्था है इसको लंबा समय लगेगा पटड़ी पर लाने के लिए। सरकार को स्टेटों के साथ कोऑपरेशन करना पड़ेगा कि किस किस तरह से उनके साथ व्यवहार करना है जी। और सरकारों को ऐसे गिराने का, अभी पौंडीचेरी की सरकार गिर गई, पहले एमपी की चल गई, सरकार चल ही नहीं पा रही, तो आप क्या सोचते हैं जी, कि मतलब कुल मिलाकर कहा जाए कि पॉलिटिकली सरकार इतना ज्यादा एक्टिव है, और अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की और महंगाई की, जो मूलभूत मुद्दे हैं लोगों के, कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं, रोड मैप जो है सरकार का, वो देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने वाला आपको नजर अभी फिलहाल नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़े हैं झज्जर से। रमाकांत, एक बात बिल्कुल सटीक कही आर.के. आर्य जी ने कि जब पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है तो जाहिर तौर पर महंगाई की मार अब चारों तरफ से पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम महंगा, तो जो खाद्यान्न सामग्री है, सब्जियां हैं और अनाज है, फल हैं, इनके रेट्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। क्या उनका असर देखा जा सकता है झज्जर में? बिल्कुल नंदिनी, हम ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो हर जगह पर कहीं ना कहीं जो टैक्सी जो या ऑटो है उनका किराया बढ़ चुका है। उसके बाद लगातार जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो सब्जी मंडी जा रहे हैं, जो गुजर बसर के जो भी सामान है उसकी महंगाई लगभग तय है, क्योंकि 10-12 दिनों से पेट्रोल और डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे थे वो अब बीते 2 दिनों में कहीं ना कहीं स्टॉप था, तो लोगों को राहत महसूस हुई थी कि कहीं ना कहीं अब उनको राहत मिलेगी। लेकिन आज फिर से 35-35, 36-36 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, तो उससे कहीं ना कहीं आम लोग हैं वो पूरी तरह परेशान है और साफ तौर पर उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि सरकार आखिर में करना क्या चाह रही है। पहले ही कोरोना की महामारी थी, उससे बाद उनके काम धंधे बिल्कुल चौपट हो गए थे, उसके बाद किसान आंदोलन के चलते बॉर्डरों पर किसान बैठे हुए, तो वहां से जो व्हीकल्स है बड़े वो नहीं आ पा रहे हैं। उसके बाद अब लगातार 10 से 12 दिन हो गए हैं, पेट्रोल और डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं नंदिनी, उससे कहीं ना कहीं आम जो बजट है वो पूरी तरह चरमरा गया है। आप रसोई का बजट लगा लें, आम लोगों का जो बजट है, चाहे वो स्टूडेंट है, जो सुबह हम लोगों ने जो खबर की थी वो लोग है ना बाइक और गाड़ी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अलग से अलग अलग गाड़ियां निकालना अब उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल होता जा रहा है नंदिनी। जी, बिल्कुल जाहिर तौर पर अब एक दूसरे की मदद लोग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आ जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि सब अपना इंडिविजुअल व्हीकल अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। आर.के. आर्य जी, जैसा कि आपने जानकारी दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लगातार रेट्स में इंक्रीमेंट जब हो रहा है पेट्रोल डीजल के, तो क्या अब स्टेट गवर्नमेंट किसी तरीके से अपने स्टेट्स को कोई राहत देने की स्थिति में नजर आती है आपको?
देखिए, जो असम और मेघालय जो इलेक्शन वाली स्टेट्स है, उन्होंने 5-5 रुपए कम किए हैं, परंतु जो उनकी दूसरी स्कीम है वेलफेयर स्कीम, वो कहीं ना कहीं सफर करेंगी जी। क्योंकि हर स्टेट का एक बजट होता है। जो वेलफेयर सेक्टर है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो पॉलिटिक्स में वोटों में बहुत ज्यादा रोल अदा करता है। तो इसीलिए सरकारें जहां कहीं पे भी उनको लगता है कि हम पेट्रोल के रेट कम करके इलेक्शन को पार करके कर सकते हैं, वो उतना कर रहे हैं, परंतु क्योंकि रिवेन्यू की स्थिति खराब है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पटड़ी से उतरी हुई है, नेगेटिव ग्रोथ है, 7.7% लास्ट तिमाही की ग्रोथ है और अभी भी पॉजिटिव जस्ट 0.2 कह लीजिए या 0% ही रहेगा ग्रोथ। और अगले आने वाले दिनों पे भी बजट में कोई ज्यादा दम नहीं रहेगा क्योंकि 12 लाख करोड़ के आसपास जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बैंकों से लोन उठाना है, परंतु लोन के जो दाम है क्योंकि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, तो इसलिए जो इंटरेस्ट के दाम है जिस रेट पे सरकार उठाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा। उस केस में क्या है कि जो एक्सटर्नल सेक्टर है उस पे भी असर पड़ेगा, एक्सचेंज रेट पर भी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये स्थिति 2022 के मार्च के आसपास क्लियर हो पाएगी। जी जी, यानी आपको लगता है कि अभी पेट्रोल और डीजल के रेट्स में जो ये इजाफा हुआ है ये अभी और बढ़ सकता है या कम से कम इसमें राहत तो अभी फिलहाल कोई नहीं मिलेगी? आप ये समझ लीजिए कि मैं पिछले मई में भी किसी के चैनल के साथ जुड़ा था, तो मेरा ये अंदाजा था कि मार्च के आसपास 100 रुपए आएगा। तो अब ये 100 रुपए आ गया। अब इंटरनेशनल प्राइसेस में देखना है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस कार्टेल पे डिपेंड करते हैं, 12 कंट्रीज का कार्टेल बना हुआ है। तो ये हमारा तेल ज्यादातर सऊदी अरबिया से आता है, तो उसमें और ईरान से सप्लाई कटी हुई है। अगर ईरान से सप्लाई आती है तो थोड़ी बहुत राहत हो सकती है। अभी जो है मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे जो 92-93 का रेट है ये अभी दिसंबर तक 97-98 तक हो सकता है। जी जी, 97-98 तक जा सकता है, यानी 100 रुपए के लगभग पेट्रोल होना आपका अनुमान है कि होना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनूप, लगातार देखिए प्रीमियम पेट्रोल की कीमत तो 100 रुपए के लगभग हो ही चुकी है। जो ओवरऑल इस वक्त माहौल है, जहां एक तरफ कोरोना की बातचीत हो रही थी, अब कहीं ना कहीं लोगों का जो दिमाग है वो महंगाई की तरफ, पेट्रोल डीजल की तरफ, इन्हीं सब मसलों की तरफ ज्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल आप देखते हैं तो किस तरह की तस्वीर नजर आती है जब लोगों के बीच बैठते हैं? तो जी बिल्कुल नंदिनी जी, कोरोना का जो काल गया है, 1 साल के करीब का जो समय बीता है पूरे हिंदुस्तान के लिए, वो बड़ा दुखदायी रहा है और उसमें सभी कामकाज जो थे वो लंबे समय तक लॉकडाउन की वजह से बंद रहे थे। तो लोग कहीं न कहीं पहले ही मंदी की बहुत अधिक मार झेल रहे थे और उन्हें शायद ये था कि अगर जैसे ही कोरोना काल समाप्त होगा या कुछ कम पड़ेगा तो उसके बावजूद वो अपने आप को ग्रोथ की ओर लेकर के जाएंगे। लेकिन इस प्रकार जब अब रेट बढ़े हैं डीजल और पेट्रोल के, तो वो उसके ऊपर एक कह सकते हैं कि पहले वाली मार पे दूसरी मार पड़ने की बात सामने आ गई है और लोग अब पूरी तरह से प्रभावित इससे नजर आते हैं क्योंकि पहले उनके कामकाज बहुत धीमे चल रहे थे और लॉकडाउन में बहुत कम हो चुके थे, लेकिन अब वो पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे तो डीजल पेट्रोल के भाव ने उन्हें एक तरह से ब्रेक कर दिया है। जी बिल्कुल, एक बड़ा झटका रमाकांत ये आम लोगों के लिए, और मुख्य तौर पर हम बात करें मिडिल क्लास वर्ग की, तो देखिए गरीब आदमी कईयों के पास व्हीकल होता है, कईयों के पास नहीं होता, लेकिन मिडिल क्लास वर्ग जो है वो बाइक्स का, छोटी छोटी कारों का इस्तेमाल करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपने दफ्तर तक जाते हैं और कहीं ना कहीं अब उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं क्योंकि उनका बजट फिक्स्ड होता है। अगर वो पेट्रोल डीजल में ज्यादा पैसा पे करेंगे तो कहीं ना कहीं उनके घर का बजट बिगड़ेगा, तो परेशानी सबसे ज्यादा उनके लिए खड़ी होती नजर आ रही है। बिल्कुल, मिडिल क्लास जो फैमिली है उसको ही सबसे ज्यादा दिक्कतें आ रही है। जैसा आपने बिल्कुल उचित कहा कि जो गरीब व्यक्ति हैं उनके पास, हर लोगों के पास व्हीकल नहीं है, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली है उनके पास 2 व्हीलर है, गाड़ियां हैं, उनको दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोग तो जो कोरोना के काल में उनको नौकरियों से हटा दिया गया था, अब 2 या 3 महीने से उन्होंने नौकरियां ज्वाइन की है। अब वो सोचे कि कहीं ना कहीं हम लोग जाकर नौकरियों पर अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश करें, लेकिन लगातार जो 10 से 12 दिनों से पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं फिर उन लोगों को सोचने
पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो 10-10 हजार 15-15 हजार की नौकरियां कर रहे हैं। अगर वो डेली के जो तेल भरवा रहे हैं, 100 रुपए का जो तेल था अब 120 से 130 रुपए का उनको डीजल या पेट्रोल लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो 1000 से 1500 रुपए का जो उनका जो उनकी जेब पर जो असर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं उनके घर पर भी असर पड़ेगा, उनकी रसोई पर भी असर पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली है, वो पूरी तरह से उनका जो बजट है पूरी तरह से मरा गया। चलाना लोगों के लिए अब मुश्किल होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रमाकांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ अर्थशास्त्री